Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science teacher. This is the second chapter which we have already started in last session. Now today we are going to start sense organs. Means what do they do in our sense organs? So our senses organs help us to see, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड टच। ये 5 तरह की चीज़ें होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स करते हैं। जैसे सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना, टेस्ट करना, स्मेल एंड टच, ये 5 चीज़ें होती है वो सेंस ऑर्गन से होती है। तो सबसे पहला है द आई, हमारी आँखें। ईच आई हैज़ अ लेंस, सभी आइज़ में लेंस होते हैं। When you look at an object, light passes through the lens and forms an image on the retina. क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, कोई भी चीज़ देखते हो, लाइट पासिस थ्रू द लेंस, लेंस से लाइट पास होती है। यहाँ पे लेंस है, देखो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ये लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया, इरिस, वर्टिगल, रेटिना, मस्कुला एंड ऑप्टिक नर्व, ये आइज़ के जो पार्ट्स होते हैं उसके नेम्स दिए हुए हैं। क्या होता है, सबसे पहले आप जब भी कोई भी इमेज देखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, कोई भी चीज़ देखते हो, लाइट पासिस थ्रू द लेंस, लाइट सबसे पहले पास होती है लेंस से एंड फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर एक इमेज फॉर्म हो जाती है। जैसी कोई भी चीज़ आपने देखी है, सेम इमेज बन जाती है रेटिना के ऊपर। मतलब कि स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले लेंस से। ठीक है, जब भी आप कोई भी चीज़ देखते हो, सबसे पहले लेंस के ऊपर लाइट गिरती है, फिर वो लाइट का पूरा एक इमेज बनता है और वो इमेज रेटिना के ऊपर आता है। दिस इमेज इज़ कन्वर्टेड इंटू अ मैसेज, ये इमेज बनता है, वो मैसेज कन्वर्ट करता है, विच इज़ पास्ड ऑन द नर्व्स, जो भी पास करता है ये मैसेज नर्व से, विच कनेक्ट द आइज टू द ब्रेन, वो क्या करता है, आइज को हमारी ब्रेन से कनेक्ट करता है। When the message reaches the brain, जैसे ही मैसेज हमारे ब्रेन के ऊपर रीच हो जाता है, पहुंच जाता है, it is recognized by the brain. This is how you see things. जैसे ही ये मैसेज पहुंचता है हमारी ब्रेन में, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रेन, वो रिकॉग्नाइज कर जाता है। मतलब कि अगर आपने कोई भी चीज़ पहले देखी हुई तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि सपोज आपने काऊ देखी है सबसे पहले, तो दूसरी बार अगर आप काऊ देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सी चीज़ है, वो ब्रेन के हमारे स्टोर हुआ होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज़ हमने पहले देखी थी या फिर कोई भी चीज़ है वो नहीं देखी है ऐसे। तो आप कैसे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, लेंस के ऊपर लाइट गिरती है, लाइट से एक इमेज फॉर्मेशन होता है, वो जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना के ऊपर होता है। रेटिना है वो मैसेज कन्वर्ट करता है हमारी ब्रेन को, और ब्रेन है वो बताता है हमारे रिकॉग्नाइज करने का तरीका कि कौन सी चीज़ आपने देखी है। तो आप ऐसे कोई भी चीज़ देख सकते हो अपनी आइज़ से। अभी देखो, केयर ऑफ द आइज़, मतलब आपको आइज़ की केयर कैसे करनी चाहिए। वॉश योर आइज़ रेगुलरली विथ क्लीन वाटर, आपको रेगुलरली आपको आइज़ है वो क्लीन करनी है अपने अच्छा पानी यूज़ करके। डू नॉट वर्क इन अ डीम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट, दिस इज टायर्स द आइज़, आपको डीम लाइट में या फिर ज़्यादा लाइट में काम नहीं करना है। दिस इज टायर्स द आइज़, उससे क्या होता है कि हमारी आँखें थक जाती है। इफ़ यू रीड इन अ मूविंग व्हीकल यू विल स्ट्रेन योर आइज़, अगर आप मूविंग व्हीकल में कहीं पे जा रहे हो और आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो क्या होता है कि हमारी आँख में स्ट्रेन हो जाता है, वो थक जाती है हमारी आइज़। ऑलवेज सीट एट लीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम द टेलीविज़न सेट, आपको टीवी देखना है तो आपको सबसे पहले 6 feet दूरी बनाए रखनी है अपने टीवी से। डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन, आप अगर सोए हुए हो तो आपको रीड करना नहीं है, सोते सोते आपको रीडिंग करना नहीं है। नेवर रब योर आइज़ विथ अ डर्टी टॉवल और डर्टी हैंड्स, आपको गंदे हाथ से या
गंदे टॉवेल से आपको आइज़ कभी भी आपको रब नहीं करनी है। दिस कैन कॉज इन्फेक्शन, उससे आपको क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कैसे आपको आइज़ की केयर करनी है यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आता है सेकेंड, ईयर। ईयर से हम क्या करते हैं, हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज दिया हुआ है ईयर का, तो ये इसका ईयर ड्रम है, ओके, कोलिया एंड नर्व्स दैट कनेक्ट टू द ब्रेन। ये नर्व दी हुई है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है ब्रेन से, एंड ईयर कैनाल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है ईयर के पार्ट्स है। ठीक है, द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। मीन्स कि ये 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, ये 3 तरह के पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा ईयर। एक एक्सटर्नल मतलब बाहर का, मिडल मतलब बीच वाला, इंटरनल मतलब अंदरूनी। द मिडल ईयर इज़ अ नैरो कैनाल। ये देखो ये कैनाल है, ये मिडल ईयर है, वो नैरो मतलब छोटा सा कैनाल है। एट द एंड ऑफ द कैनाल इज़ द ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम मतलब कि यहाँ पे जैसे ही कैनाल ख़त्म होता है यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ थिन मेम्ब्रेन। वो पतली वाली मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। व्हेन साउंड एंटर्स, जैसे ही हमारे कान में साउंड एंटर होता है, द मिडल ईयर मतलब ये कैनाल वाला ईयर है, इट वाइब्रेट द ईयर ड्रम। वो क्या होता है, उससे वाइब्रेशंस होता है। द वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड इनटू मैसेजेस इन द इनर ईयर। वो क्या होता है, जैसे ही ईयर ड्रम में वाइब्रेशन हुआ वो एक मैसेज कन्वर्ट करता है इनर ईयर में। द नर्व्स present in the inner ear pick up these messages and carry them to the brain। जैसे ही मैसेज पहुंचता है इनर ईयर में तो वहाँ से मैसेज कैरी होता है हमारी ब्रेन में। द ब्रेन देन हेल्प्स यू टू रिकॉग्नाइज द साउंड। तो आपको पता चल जाता है कि क्या किसने कुछ बोला है। अगर आपने कोई भी कॉल रिसीव किया है, कोई बोल रहा है तो आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि ये किसकी आवाज़ है, पर अगर आपने पहले सुनी हुई हो तो। ठीक है, तो ऐसे हमारे ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो मिडल ईयर है, उसमें जैसे ही आवाज़ कोई भी जाती है तो ईयर ड्रम से वहाँ पे वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने के बाद वो इनर ईयर को मैसेज पहुँचाता है, और इनर ईयर है वो डायरेक्टली मैसेज हमारे ब्रेन को पहुँचाता है, और वहाँ से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमने क्या सुना। अभी आपको ईयर की केयर कैसे करनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो नेवर हियर लाउड म्यूज़िक। आपको कभी भी लाउड म्यूज़िक सुनना नहीं है। डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विथ अ मैच स्टिक और हेयर पिन। आपको अपने कान है वो मैच स्टिक से या फिर हेयर पिन से कभी भी क्लीन नहीं करने हैं। यूज़ अ क्लीन टॉवेल टू ड्राई योर ईयर्स। आपको क्लीन टॉवेल का यूज़ करना है, ठीक है, हमारे ईयर्स को साफ़ करने के लिए। डू नॉट लेट वाटर इनटू योर ईयर्स। आपको कभी भी पानी नहीं डालना है हमारे अपने कान में, ठीक है। गो टू अ डॉक्टर इफ़ यू हैव अ ईयर एक। मतलब आपको अगर परेशानी हो रही है तो आपको डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को दिखाना है। अभी आता है द नोज़। When the nose senses a smell, ऑब्वियसली हम स्मेल लेते हैं अच्छी या बुरी, ठीक है। वो कहाँ से आती है हमें सिर्फ पता चलता है सिर्फ हमारी नोज़ से। When the nose senses a smell, जैसे ही स्मेल आती है, it is converted into a message, वो कन्वर्ट हो जाता है मैसेज में। The message is picked up by the nerves inside the nose। जैसे ही ये कोई भी स्मेल आती है हमें तो मैसेज एक कन्वर्ट हो जाता है और ये डायरेक्टली हमारी नर्व सिस्टम में चला जाता है, इनसाइड द नोज़, नोज़ के अंदर जो नर्व्स होती है उसमें, एंड इज कैरीड टू द ब्रेन। वो ब्रेन को डायरेक्टली पहुंच जाता है। द ब्रेन देन हेल्प्स अस टू नो द स्मेल, और हमें उस ब्रेन से पता चल जाता है कि ये स्मेल अच्छी वाली है या फिर बुरी वाली। तो ऐसे ही हमारा मैसेज है वो डायरेक्टली हमें वापस मिलता है, ठीक है। अभी आपको नोज़ की केयर कैसे करनी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कीप योर नोस्ट्रिल्स क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज जेंटली। आपको अपना नोज़ है वो क्लीन एकदम रखना है। द हेयर इनसाइड द नोज कीप आउट डस्ट इन द एयर, सो ब्रीथ थ्रू योर नोज। आपको सिर्फ और सिर्फ
हेयर है वो, इनसाइड है वो आपको क्लीन रखने हैं, डस्ट वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो आपको याद रखना है। ब्रीथिंग करते समय आपको मुंह का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ नोज़ का यूज़ करना है, ठीक है। डू नॉट पीक योर नोज़, इनहेल स्टीम टू क्लियर अ ब्लॉक्ड नोज, आपको इनहेल एक्सहेलेशन प्रॉपरली करना है। अभी आता है टंग, यस, आप खाना खाते हो तभी तो टंग से हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेस्ट है। द टंग हैज़ टेस्ट बड्स विच कैन सेंस स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट इज। द टेस्ट बड्स आर कनेक्टेड टू द नोज, हमारे टेस्ट बड्स है वो हमारी नोज से डायरेक्टली जॉइंट है। व्हेन वी प्लेस फूड इन द माउथ, जैसे ही हम फूड हमारे माउथ में रखते हैं, द टंग सेंसेस द टेस्ट, जैसे वैसे ही डायरेक्टली पता चल जाता है टंग को कि ये कौन सा टेस्ट है। एंड द कन्वर्ट्स इट इनटू अ डेफिनिट मैसेज, और वो पूरा का पूरा मैसेज कन्वर्ट हो जाता है, वो जाता है सिर्फ और सिर्फ हमारी नर्व सिस्टम है। द नर्व्स कनेक्टेड टू द टेस्ट बड्स, ये भी नर्व्स है वो हमारी टेस्ट बड से कनेक्टेड होते हैं। पिकअप द मैसेज, वो वहाँ से एक मैसेज कन्वर्ट करते हैं, पिक करते हैं मतलब लेते हैं। एंड द कैरी इट इनटू द ब्रेन, वो क्या करता है डायरेक्टली ब्रेन को पहुँचाता है। द ब्रेन रिकॉग्नाइजेज द मैसेज एंड हेल्प्स अस टू नो टेस्ट ऑफ थिंग्स वी ईट, मतलब कि ये कौन सा टेस्ट है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है, हमें वहाँ से पता चल जाता है कि ये कौन सा टेस्ट हम ले रहे हैं। अभी हमारे टंग को हम कैसे केयर कर सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है चीज़ें। अवॉइड ईटिंग वेरी स्पाइसी फूड, तीखा खाना नहीं है वो अवॉइड करना है। यूज़ अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग, टंग क्लीनर है उसका यूज़ करना है हमारी टंग को क्लीन करने के लिए। अवॉइड ड्रिंकिंग वेरी हॉट और कोल्ड बेवरेजेस, आपको ड्रिंकिंग अवॉइड करना है, कोई भी हॉट चीज़ है या फिर कोल्ड चीज़ है। अभी देखो यहाँ पे पार्ट्स दिया हुआ है कि कौन सी जगह पे हमें कौन सा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले जो आगे वाला हिस्सा है उसमें हमें पता चल जाता है कि स्वीट चीज़ है, फिर ये बीच वाला पार्ट है उसमें पता चल जाता है कि सोर चीज़ है, उसके बाद है सोल्टी एंड इन द लास्ट इट्स बिटर टेस्ट। तो हमें ये 4 पार्ट दिए हुए हैं टंग के, वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ है हम खा रहे हैं, ठीक है। तो स्वीट चीज़ है वो सबसे पहले पता चलेगी, फिर वापस पीछे वाली है वहाँ पे सोर, फिर सोल्टी एंड दी बीटर। अभी आ गया है लास्ट वाला द स्किन। योर स्किन इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन, हमारी स्किन है वो भी एक टाइप की सेंस ऑर्गन है। यू आर एबल टू सेंस पेन, टेम्परेचर, फील थिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर स्किन, आपकी स्किन से ही आपको पता चल जाता है कि आपको कोई भी पेन हो रहा है, आपके टेम्परेचर मतलब कि कौन सा टेम्परेचर अभी है, गर्मी है, ठंडी है, सर्दी है, क्या कुछ भी है तो आपको यहीं से पता चल जाएगा आपकी स्किन से। आप कोई भी चीज़ फील कर सकते हो, अगर चींटी भी अगर आपके हाथ के ऊपर है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ वो स्किन के जो ऑर्गन है मतलब कि सेंस ऑर्गन उससे से पता चलता है। इट इज़ रीचली सप्लाइड विद द नर्व्स, ये सबसे ज़्यादा नर्व्स इसमें होती है, सप्लाइड होती है। मैसेजेस आर कन्वेड बाय दिस नर्व्स मोस्टली टू द स्पिनल कॉर्ड, ये सबसे ज़्यादा जो नर्व्स है वो स्पिनल कॉर्ड से ज्वाइंट हुई होती है और वो स्पिनल कॉर्ड में मैसेज कन्वे करती है। तो अब तक हमने देखा कि सबसे ज़्यादा है वो ब्रेन का यूज़ हुआ है ये सेंसेस ऑर्गन में, बट ये लास्ट वाला था स्किन, वो स्पिनल कॉर्ड से ज्वाइंट हुआ है। अभी आपको स्किन की केयर कैसे करनी है, तो सोप एंड वाटर आर इनफ टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट फ्रॉम द स्किन, आपकी स्किन से जो भी स्वेट है, डर्ट है वो रिमूव करने के लिए आपको सोप यूज़ करना है एंड वाटर। ड्राई योर सेल्फ थोरोली आफ्टर वॉशिंग एंड वेयर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, आपको क्या करना है, ड्राई अपने आपको वॉश करना है, क्लीन करना है, कंफर्टेबल क्लोथ्स आपको पहनने हैं। अ स्क्रैच और cut on the skin should be treated with an antiseptic to the stop the growth of germs। क्या होता है एंटीसेप्टिक आपको यूज़ करना है, वो क्या होता है कि जर्म्स को ये फैलाने से रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये है हेयर सॉफ्ट मतलब कि बार वाला पार्ट है, डोर ऑफ द स्वेट ग्लैंड, यहाँ पे इनर रूट शेल्टर, ये वेन है हमारी, ये आर्टरी उसे कहते हैं, हेयर बल्ब एंड स्ट्रेटम कॉर्निया।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।